आपकी 2500 साल पहले आपके जितने भी संस्कार होते थे वो ऐसे ही होते थे, लेकिन कुछ लोगों ने बहका दिया और हमें शिक्षा छीन ली, तो हम उस चीज को भूल गए और उनके बहकाल गया है। देर घंटे 2 घंटे की होती है, यहाँ तो दिन की हो गई है। अब अभी तो कह रहे सगाई होगी। देखिए देखिए, लड़की और लड़का दोनों मिलकर बुद्ध बाबा साहब को धूप बत्ती मोमबत्ती जलाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमने शिक्षा, पैसा, गाड़ी, चलना फिरना, बोलना, ये जो काम है सब उन्हीं की बदौलत किया है। तो आप दोनों एक मोमबत्ती जलाइए और बाबा साहब बुद्ध को फूल अर्पण करिए। मोमबत्ती जलाइए, इस मोमबत्ती से हैं जी, जलाइए। भैया फोटो बनाते रहना, फोटो वाले हैं, एक और जला दो। दोनों मिलके दोनों हाथों से इस तरह पकड़ के, इस तरह फूल पकड़ के, दोनों अलग अलग आप इनको दे दीजिए और आप लीजिए अलग। ऐसे फूल ऐसे एक बार ऐसे करेंगे, देखो ऐसे, और ऐसे करके और ऐसे चढ़ाएंगे वहां बाबा साहब को, और उनको चढ़ाइए। हाँ, चढ़ा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए, आपकी तरफ से भैया भाभी जो आपके गार्जियंस बनके समर्पण करना चाहेंगे, उन दोनों को बुला लीजिए। कौन करेंगे बताओ? भाई और भाभी, आप दोनों पति पत्नी आ जाइए। आप दोनों भैया भाभी आएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, बाबा साहब बुद्ध को फूल चढ़ाएंगे, दोनों आप पति पत्नी। यहाँ बैठ जाओ, आइए। एक मोमबत्ती जलाइए, इधर आइए। एक एक मोमबत्ती जलाइए दोनों आप, और फूल भी चढ़ाइए। पहले मोमबत्ती जलाइए, ये लीजिए, एक मोमबत्ती जलाइए। भैया फोटो लेते रहना दोनों हाथों से, ऐसे नहीं, ये हाथ यहाँ लगाओ, यहाँ ऐसे। हाँ, बस आप फूल चढ़ाइए दोनों हाथों से ऐसे। एक मोमबत्ती जलाइए आप, नहीं पहले मोमबत्ती जलाइए। दोनों हाथों से, ये 1.5 हाथ हो गया, दोनों हाथों से ऐसे। हाँ, बस एक उनके भी जलाएंगे अभी। बस अब दोनों हाथों से फूल लेके, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे पकड़ के, ऐसे माथे से लगा के उधर चढ़ाइए बाबा साहब को भी। इन्हीं की बदौलत हमने शिक्षा, बोलना जो भी सीखा है वो सब बाबा साहब की बदौलत से, भारतीय संविधान की बदौलत। बस उधर खड़े हो जाइए, लड़के की तरफ खड़े हो जाइए आप दोनों। प्रीति के मम्मी पापा, आप मोमबत्ती जलाएंगे, दोनों पति पत्नी मिलकर एक बुद्ध बाबा साहब को फूल चढ़ाएंगे। चढ़ाइए। हाँ, ये मोमबत्ती उठा के मोमबत्ती, हाँ, अब अगरबत्ती वो भी लगा दो जी, धूप बत्ती जो बच रही है उन्हें भी जला के दे दो, इनको यही लगा देंगे। बस रख दीजिए, फूल लीजिए दोनों हाथों से ऐसी दोनों हाथों सर पे लगाएंगे एक बार ऐसे। अब बाबा साहब को, बुद्ध को, दोनों को चढ़ाएंगे। देखिए, बाबा साहब को नमन किया जा रहा है कि बाबा साहब आप धन्यवाद आपका, बाबा साहब धन्य हैं आप, जो आपने हमें इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई, ये जो अच्छा दिन है, अच्छा मौका है दिखाने का, आपने हमें दिया। हम आपके धन्यवाद हैं, शुक्रगुजार हैं। ये जिस परंपरा से शादी होगी, ये 2500 साल पुरानी आपकी ही की परंपरा है, कोई नई परंपरा नहीं है। 2500 साल पुरानी आपकी, 2500 साल पहले आपके जितने भी संस्कार होते थे वो ऐसे ही होते थे, लेकिन कुछ लोगों ने बहका दिया और हमें शिक्षा छीन ली, तो हम उस चीज को भूल गए और उनके बहकावे में आगे करते। लेकिन अब जब बाबा साहब ने हमें बताया कि हमें कैसे संस्कार करने हैं, उसी तरीके से आज हम संस्कार कर रहे हैं। ये बात बाबा साहब ने 56 में, एक आदमी CS कर्णक थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में बाबा साहब ने बताया, वो चिट्ठी मेरे पास है, मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हमें कैसे विवाह करना चाहिए। ये विवाह उसी पद्धति से हो रहा है। यहाँ लड़की के पिताजी नहीं हैं, तो भैया भाभी अपने छोटे भाई के लिए एक वधू मांग रहे हैं और प्रीति के पिताजी से कह रहे हैं कि आप हम अपनी बेटी हमारे भाई के लिए पुत्र वधू के रूप में, यानी हमारे भाई की पत्नी के रूप में आप दीजिए, ताकि दुनिया का नियम, जो संसार का नियम है, वो नमन करेंगे, तिल शरण पंचशील ग्रहण करेंगे।
उसके बाद में विवाह की पद्धति शुरू होगी। और ये त्रिशरण पंचशील क्या है हम पाली भाषा में बोलेंगे। उसके बाद में भंते जी हमें हिंदी में उनका मतलब बताएंगे कि पंचशील होता क्या है। किसी भी कार्य करने से पहले हम उसका जो भीमारंभ करते हैं और वो भीमारंभ करने के लिए हम बंते जी से याचना करेंगे कि बंते जी हमें त्रिशरण पंचशील दें और उसके बाद हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये जो कार्य है ऐसा कार्य इनकी जिंदगी का पहला दिन है और आपकी जिंदगी में भी एक नया दिन है। इसको जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ध्यान से सुने और देखें और उसको आगे भविष्य में फॉलो करने की कोशिश करें जिससे ऐसा हो। काश अहं भन्ते त्रिशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। अहं भन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 सहरा उतरवा दो। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। आप बोलिए दोनों साथ। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावाद
सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज पमादठाना वेरमणि सुरामेरे मज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बंदं संपदा। पहले नमस्कार भगवान बुद्ध को, सम्मा संबुद्ध भगवान को नमस्कार किया है 3 बार। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। फिर कहिए बुद्धं शरणं गच्छामि। हम बुद्ध की शरण में जाते हैं और जाति हैं। स्त्री के लिए जाति हैं। फिर कहिए धम्मं शरणं गच्छामि। हम धम्म की शरण में जाते हैं। और तीसरी बार कहिए संघं शरणं गच्छामि। हम संघ की शरण में जाते हैं। पहली बार एक बार नहीं, हम 3 बार जाते हैं। बुद्ध की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में जाते हैं, संघ की शरण में जाते हैं। तिवारा भी यही है, बुद्ध की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में जाते हैं, संघ की शरण में जाते हैं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। प्राणी हिस्सा से व्रत रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। और दूसरी बार है अदन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। किसी बहन बेटी को किसी गलत नज़र से नहीं देखूंगा। चौथा है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। झूठ नहीं बोलूँगा, बकावस नहीं करूँगा। 5वां है सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कच्ची पक्की शराब नशीली चीज़ों से व्रत रखने की ग्रहण करता हूँ। ये 5 चीज़ ये बताई हैं। अब बोल दे, ये जो बताई है ये 5 चीज़ें अगर ऐसे ग्रहण कर लोगे आप तो किसी बात की नुकसान नहीं होगा। अभी जो भंते जी ने 5 चीजें बताई हैं, बेसिकली ये जीवन जीने की कला है। ये हमारे जीवन के नियम हैं। अगर हर आदमी इन चीजों का पालन करेगा तो किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, कोई थाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कचहरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर आदमी इसी नेचर का रहेगा तो कहीं कोई झंझट फसाद नहीं होगा। सब नेक नियत से, सब ईमानदारी के जीवन जिएंगे। इसे जीवन जीने की कला बोलते हैं। और अगर इन चीजों से हटने के लिए कोई बाप नहीं चाहेगा उसका बेटा इनसे लगट के चले, कोई बहन नहीं चाहेगी उसका भाई चले, कोई माँ नहीं चाहेगी उसका बेटा चले, कोई पत्नी नहीं चाहेगा उसकी पत्नी चले। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनको जो है हर आदमी को फॉलो करना चाहिए, हर आदमी को मानना चाहिए। और इसी से सब मानेंगे तो बहुत सुखी जिंदगी हम बसेगा, हमारा बहुत सुखी जीवन जिएंगे। इसलिए यही है कानून है, यही हमारा संविधान है, यही सब है। इसलिए हमें इन चीजों को सबको मानना चाहिए। हम रोज रोज इस चीज की प्रण लेते हैं कि हमें इन चीजों पे चलें। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आज कोई नई चीज आपको नहीं मिलेगी देखने को, लेकिन वो चीज मिलेगी जो आपके जीवन में रोजाना आ रही है। नई चीज मिलेगी तो वहाँ जहाँ आपको पता ही नहीं क्या क्या गया वो आपको यही पता नहीं चलता। या जो भी रहेगा आपके जीवन में जो प्रैक्टिकल है वही चीज मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और 5वीं बार हमने कहा सुरा मेरी मज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। जीवन में जितने भी काम होते हैं, बुरे काम होते हैं, जीवन में जितने भी गलत कार्य होते हैं वो नशे में होते हैं। नशा धतूरे का हो, शराब का हो, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो। जो आदमी इनका सेवन करता है उसका शरीर खराब होता है, उसके घर का पैसा जाता है। तो उसमें कहा है 5वीं प्रतिज्ञा में कि मैं कच्ची पक्की शराब, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा। किसी भी तरीके का नशा
अगर कोई आदमी इस प्रतिज्ञा ग्रहण करता है, उसके घर में नशा नहीं होगा, उसके घर में कभी कलह नहीं होगी। पूरे घर में कलह की जो शुरुआत होती है वो नशे से होती है। तो ये 5 प्रतिज्ञाएं हमने की, 4 बता दी और 5वीं का मैंने विस्तार करके बता दिया। जिस घर में शराब नहीं होती उस घर में कलह नहीं होता। जिस घर में शराब का सेवन होता है उस घर में चोरी भी होगी, उस घर में बदतमीजी भी होगी, उस घर में बहुत सारे काम होते हैं, मार पिटाई होती है, रोज होती है, पैसे की बर्बादी होती है, शरीर की बर्बादी होती है, हानि होती है। तो बुद्ध कहते हैं कि शेर के सामने चले जाना, मत घबराना, वो तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा है। बुद्ध कहते हैं अग्नि में कूद जाना, कोई कहे वो तुम्हारे तप की परीक्षा है। कोई कहे कि चट्टान से गिर जाना, कूद जाना, वो तुम्हारे साहस की परीक्षा है। अगर कोई कहे कि पैसे भी लो, धन दौलत भी लो, लेकिन रोजाना शराब पियो, तो तुम कभी भी जीवन में शराब मत पीना, क्योंकि सारे बुरे कर्मों की जननी शराब होती है। शराब पीकर आदमी का जब दिमाग संतुलन में रहता तो वो कुछ भी कर सकता है, वो मर्डर भी कर सकता है, वो चोरी भी कर सकता है, वो बुरे काम भी कर सकता है। अर्थात हम कभी भी जीवन में शराब को या किसी भी नशीले पदार्थ का नशा जीवन में नहीं करेंगे। और जो आदमी इन 5 प्रतिज्ञाओं को मानता है उसका जीवन सुखी रहता है, उसके घर में कलेश नहीं होता, शिक्षा आती है, पैसा आता है, उन्नति होती है। तो ये बुद्ध के नियम हैं और इन सब बातों के साथ ये हमें भी माननी है और आज से इन्हें भी माननी है और सदा तक माननी है, हर बच्चे को माननी है ये 5 प्रतिज्ञाएं। और अब विवाह की प्रक्रिया शुरू करते हैं। बनते हमें भी मौका दे दो प्लीज, इधर दो। हम बनते जी, हम भी ऐसे ही लगवा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, हम भी ऐसे ही लगवा रहे हैं। हाँ हाँ, हो गया। आप हाथ रखिए बेटी के ऊपर, आप इनके ऊपर हाथ रखिए इस तरीके से और थोड़े से हाथों को मिला के ऐसे रख लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, पहले आप बोलेंगे, लड़की के पिता बोलेंगे पहले, ठीक है? बोलिए महाकारुणिक महाकारुणिक बुद्ध बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री प्रीति ने दारक अरुण कुमार सुपुत्र श्रद्धे निर्वाण प्राप्त बुद्ध प्रकाश जी व श्रद्धेया सरस्वती जी निवासी लोहिया नगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। अब आप बोलेंगे दोनों। महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुख भाई अरुण कुमार ने दारिका प्रीति सुपुत्री श्रद्धे केपी सिंह व श्रद्धेया लज्जावती निवासी वैशाली सेक्टर 5 जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। इसके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सुख सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। पानी का जो भी करना है वो कर दो, जरूरत है तो। जग है हाँ, लोटा के लिए जो हो जाए समय पे जो मिल जाए, ऐसी कोई नहीं। हाँ, धीरे धीरे पानी हर जगह की नहीं है तो बस वो है, कर रहे तो कर लो भैया, नहीं मानते तो पानी से कौन सा वो हो जाए। हाँ जी,
गुलाब का फूल का क्या अब है जी, इसका जहाँ था वहीं दे दो, जरूरत नहीं थी इसकी भी। ये तो बस वही है, ये लो बाबा साहब को चढ़ गया, संविधान को चढ़ गया। अच्छा, अच्छा। अब बनते जी दोनों के संकल्प होंगे एक साथ, फिर माला डल के अलग अलग दोनों की, ठीक है ना। हाँ देखिए, आप दोनों बोलेंगे, आप बैठ जाइए, अब आप भी बैठ जाइए यहीं। आप दोनों बोलेंगे, तेज तेज में बोलेंगे ताकि आवाज सभी को जाए, ठीक है। महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे, और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय करेंगे। बोलो साधु साधु साधु। हम तीसरा संकल्प करते हैं, बोलिए, हम तीसरा संकल्प करते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अर्थात पंचशील का जीवन भर पालन करेंगे। बोलो साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि हम परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। बोलो साधु साधु साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि हम आज से महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण करते हैं। हम जीवन पर्यंत करुणा, मैत्री, बंधुता, स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए, मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। बोलो साधु साधु साधु। हाँ जी, कराएं जी, कराएं। कराओ, आप शुरू करो। हाँ जी, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे खड़े हो जाइए, इधर थोड़े से और इधर हो जाइए, इधर हो जाइए अभी। हाँ देखिए, जो मैं बोलूंगा, ठीक है, आप बोलेंगी, उसके बाद माला डाली जाएगी, ठीक है। आपको बोलना भैया, कैमरामैन सब रिकॉर्ड करते रहे। बोलिए महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारक अरुण कुमार सुपुत्र निर्वाण प्राप्त बुद्ध प्रकाश जी व श्रद्धेया सरस्वती जी निवासी लोहिया नगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। माला डालिए। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। अब भैया बाकी माला तो ये माला का वहां आप कर लेना। अब आप बोलेंगे, ठीक है। बोलिए महाकारुणिक। अब आज रवा जाए ना, वीडियो में भी रिकॉर्ड होगी। बोलिए महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका प्रीति
सुपुत्री श्रद्धेय केपी सिंह व श्रद्धेया लज्जावती निवासी वैशाली सेक्टर 5 गाजियाबाद यूपी को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माला डालिए। बोलो साधु साधु साधु। देखिए इन्होंने एक दूसरे को माला डाल दी है और पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। आपने स्वीकृति दे दी है, उन्होंने स्वीकृति सहमति जता दी है इनके भाई ने। विवाह यहाँ संपन्न होता है। भंते जी अष्टमंगल गाथा गाएंगे, नमो तस्से भगवते करेंगे। आप सभी जन समूह को समक्ष हाथ जोड़कर जय भीम करिए। सभी को आप दोनों करिए, जय भीम करिए सभी को। जय भीम जय भीम। सबके लिए जय भीम करो, अभिवादन करो सबकी। हाँ, अब आप जगह बदल लीजिए, आप उधर चले जाइए, आप इधर चली जाइए। अब आप सगे संबंधी हो गए हैं। आप दोनों का जो रिश्ता बना है वो बहुत दिनों तक ऐसे ही मधुर चले, उसमें कोई हमेशा चले, कोई खटास ना आए। देखिए बुद्ध दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं, उनके जीवन में भी 8 बार ऐसी घटनाएं आई कि उनके मारने के लिए हाथी को भेजा गया शराब पिला के, अंगुलीमाल डाकू को भेजा गया और चिंचा नाम की एक औरत को भेजा गया बदनाम करने के लिए। 8 बार उन पर भी विपत्ति आई और बुद्ध ने अपने साहस से, अपने शौर्य से, अपने शांत चित्त से उन पर विजय पाई। और यही अष्टमंगल गाथा आज आपके लिए गाई जा रही है। आप आदमी हैं, घर से बाहर निकलेंगे, चोट भी लगेगी, मौसम खराब होने के कारण सर्दी जुकाम बुखार ये सारी चीजें भी होंगी। आपका जीवन सुखी रहे, इसलिए आपके जीवन के अच्छे के लिए उन्हीं अष्टमंगल गाथाओं का हमारे बीच भिक्खु पूज्य भिक्खु उनका अनुसरण करेंगे। और सभी लोग जब बोला जाएगा जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी, तो इनके अच्छे जीवन के लिए ये फूल 8 बार में इनके ऊपर डालेंगे, 1 बार में नहीं डालेंगे। कितने बार में? 8 बार में। जब भी भंते जी कहेंगे जय मंगलानी, आप ये सभी फूल ले लीजिए और भंते जी अष्टमंगल गाथा गाएंगे और इनके अच्छे जीवन के लिए गाथा करिए। सभी के लिए फूल बांट दो। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। वाहु सहस विनंतम सायुधंतम गिरमेखलोदित घोषसेन मारं दानादिदम् अविधिना जित्वा मुनेन्दो ततेजसा भवतु ते जय मंगलानि। मारातिरेकमवियोज्यत सवरति घोरंकनालवर मख्य मध्यक खत्ति दुदंत विधिना जित्वा मुनेन्दो ततेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नालागे गजवर अतिमति भूतं दावंग चक्रमसमीत सुधारुणन्तं मेतं मसे कविदिना जित्वा मुनेन्दो ततेजसा भवतु ते जय मंगलानि। उखत खड्गमत हत सुधारुणन्तं धावन्तयो जनपथ गुलमालवन्तम् इन्दीविसङ्गजित्वा मुनेन्दो ततेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तत्त्वा उकट मुदक इव भगनिया चिंचाय दोट्ठ वचन जनकाय मंजे संतेन सोम विधिना जित्वा मुनेन्दो ततेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सच्च विहार मत सच्चक वादकेतु वादा विरोपण मत अन्नभूतं पैया पदीप जित्वा मुनेन्दो ततेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नंदो पुनंद भुजंग विविधि महेंदो उत्तेन थेर भुजंगेन दमापयन्तो इंदुपदेश जित्वा मुनेन्दो ततेजसा भवतु ते जय मंगलानि। दुर्गादट्ट सुदट्ट
ब्रह्म विशुद्ध जितुमिंद्र वकाविधानम ज्ञानापि देव जित्वा मुनीन्द्रो तत्तेजता भवतु तेजे मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अष्टगाथा यो वाचको दिन दिन सरते मतन्ति हित्वाननेक विधिना जित्वा मुनीन्द्रो तेजता भवतु तेजे मंगलानि भवत् सम्मंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता सम्बुद्धान भावेन धम्मान भावेन संघान भावेन सोति भवन्तु ते। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबूजी की बात पूरी है तेरी है ना। चलो आज वो होते तो ये जो आपने कार्य किया है, ये कार्य ऐसा करने की आपको पता है। इस कार्य करने के लिए मैं आपको एक ऐसा दस्तावेज दिखाने जा रहा हूँ कि ये दस्तावेज बाबा साहब ने, मैं आपको दिखा दूं कि जो कार्य आपने किया है ये कितने महान व्यक्ति के कहने पे किया है। उस महान व्यक्ति के कहने पे जो दुनिया के सबसे महान विद्वान व्यक्ति थे, जिन्हें हम और आप परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक व्यक्ति CS कर्णक, जो 4/2-3 मरीन स्ट्रीट बॉम्बे में रहते थे, वो चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब हमारे शादी संबंध कैसे होने चाहिए। तो बाबा साहब उन आदमी को चिट्ठी लिखते हैं और वो चिट्ठी ये है कि वो एक पत्रिका में छपी थी, वो मेरे पास है, मैं उसको दस्तावेज के लिए लाया। उसमें बाबा साहब लिख रहे हैं कि हमारे संस्कार कैसे हों। दुनिया के बहुत पढ़े लिखे आदमी, इनके बराबर कोई ना जब पढ़ा लिखा था ना आज है। अगर वो व्यक्ति कह रहा है, और वो व्यक्ति ऐसे समय पे कह रहा है जिसने 4 बच्चे हमारे बाबूजी बनाने के लिए गवा दिए, तो हमें उसकी बात आंख बंद करके और दिमाग बंद करके मान लेनी चाहिए। तो बाबा साहब ये कह रहे हैं, देखिए मैं बता दूं, बस कुछ सेकंड का समय ले रहा हूं। बाबा साहब कह रहे हैं कि हमें अपने शादी संबंध कैसे करने हैं। तो बाबा साहब लिख रहे हैं कि भाई मैं, तुम्हारा लेटर मुझे मिला और 12 नवंबर को मुझे मिला, इसका मैं जवाब लिख रहा हूं। बाबा साहब कह रहे हैं बौद्ध विवाह संस्कार बहुत सरल है। बौद्ध पद्धति के अनुसार विवाह संस्कार में कोई हवन नहीं होता, ना ही सप्तपदी होती है। इस प्रकार के विवाह संस्कार का सारा तत्व इस बात से है कि एक नवनिर्मित मिट्टी का घड़ा या शुद्ध जल, जिसमें हमने इस लोटे में पानी लिया, उसको एक स्टूल पर रख दें और वर वधू के बीच में रख दें। वह घड़े के दोनों सिरों को दोनों ओर खड़े करके बच्चों को और एक सिरा प्रत्येक को अपने हाथ में पकड़ाने, यानी धागा लेके, फिर वर वधू को त्रिशरण पंचशील देना चाहिए, जो भंते जी ने हमें पहले ही दे दिया। उसके बाद लिखा है और अष्टमंगल घाता सूक्त का पठन करना चाहिए। इस अवसर पर वर वधू को श्वेत वस्त्र में होना चाहिए। आपका भवदीय डॉक्टर अम्बेडकर। और इसका जवाब बाबा साहब ने ये दिया था 12 नवंबर 1956 को दिया था। तो हमने बाबा साहब के अनुसार कार्य किया है। ना मेरी कोई पद्धति थी, ना इनकी पद्धति थी, ना आपके पिताजी की थी, ना इनकी थी। ये पद्धति बाबा साहब ने हमें बताई और बुद्ध की थी। तो हम बाबा साहब का शुक्रगुजार कर रहे हैं कि बाबा साहब आपने हमें इतना अच्छा संस्कार दिए। देखिए अगर आप 10 बजे आ जाते तो आधे घंटे में ख़त्म कर देते। आपने 12 बजा लिए तो हमने 11:30 में आप आए, हमने 12 बजे ख़त्म कर दिया। अब बाकी जो आपकी रस्में हैं वो अपने हिसाब से, समाज के हिसाब से जहाँ आप रहते हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। विवाह यहाँ संपन्न हुआ और सभी सुखी रहें, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। बाबा साहब के दिए हमारा रास्ता उसी पे चल रहे हैं। भर के लिए दे देंगे। देखिए